एक आर्टिस्ट की वीकनेस क्या होती है? आर्ट सप्लाईज। उसके पास जितनी भी हों बट नई की लगन हमेशा रहती है। एक नया आर्ट सप्लाई, उसे खरीदना, हाथ में पकड़ना, उसे यूज करना, ये एक फीलिंग ही अलग होती है। टुडे आई एम आल्सो गोइंग एन आर्ट स्टोर। कुछ आर्ट सप्लाईज बाय करूंगी, उनकी प्राइस शेयर करूंगी आपके साथ, और अगर इनमें से कुछ सप्लाईज आपके पास हैं तो आप भी बताएं कि आपने कितने के बाय किए थे और आपका एक्सपीरियंस कैसा है इनके साथ। Hey viewers, here's Sadiart from sadiart.co.uk, and don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Now let's begin. I'm on my way to art store. घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो ये एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है और रेड लाइट्स हैं, वैसे भी रुकना है हमें इधर। ऑन माई वे टू आवर स्टोर मैं आपसे मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो मैं विश करती हूँ कि काश मुझे पहले पता होती, तो मैं अपना बहुत सा टाइम, पैसा और खुद को फ्रस्ट्रेशन से बचा लेती। एक बड़ी गलतफहमी कि आप आर्ट स्टोर में जाएंगे, जो चाहे वो बाय करेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अब देखें कि ये आर्ट स्टोर जो है आर्टिस्ट के लिए तो पैराडाइज ऑफ प्रोडक्ट है, मगर आप सोचें कि असल में इट्स स्टिल अ रिटेल प्लेस ऑफ बिजनेस। इनका एक मकसद है हमसे हमारे पैसे लेना, क्योंकि इन्हें रेंट पे करना होता है, अपने एम्प्लॉयज को पे करना है, इंश्योरेंस एंड अलॉट मोर। एक प्रोडक्ट जो अमेज़न से ऑनलाइन आपको 5 पाउंड की मिलती है तो रिटेल स्टोर से आपको 7 से 10 पाउंड की मिलेगी, और स्मॉल स्टोर में तो प्राइस और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बड़े स्टोर की तरह बल्क में प्रोडक्ट बाय नहीं करते। मैं वैसे तो अक्सर ऑनलाइन ही बाय कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आर्ट स्टोर में जाने का भी बड़ा शौक है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि मैं जिस चीज़ के लिए वहाँ जाती हूँ वो वहाँ होती नहीं है, और उन्होंने अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए इतनी नोवेलिटी आइटम्स लगाई होती हैं कि वो ज़रूरत होती नहीं है, वो इतनी पुरकशिश लग रही होती है इंसान उन्हें बाय कर लेता है। तो इस तरह भी होता है। तो एक और बात कि डोंट गो आर्ट सप्लाई शॉपिंग विद फ्रेंड्स और फैमिली। लगता तो ऐसे ही है कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जाएंगे तो फन होगा, मगर हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता। आप वहाँ जाते हैं आर्ट सप्लाई को देखकर तो वैसे हर कोई एक्साइटेड हो जाता है, वो जगह ही ऐसी होती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आर्ट सप्लाई खरीदें तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, जल्दी में ना खरीदें, और प्रेशर में आके कोई चीज़ मत बाय कर लें। यहाँ पर प्रेशर का मतलब है कि मुरव्वतन खरीदनी पड़ जाती है चीज़। वहाँ पे जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो उसकी बड़ी तारीफें कर देता है, और या आपके साथ कोई फ्रेंड है, या वो के कलर बहुत प्यारा है, ये वो नहीं, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आपने वो नहीं बाय करनी। और इसके अलावा डोंट ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं आर्ट स्टोर में 500 पाउंड ले जाऊंगी ना, तो मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट मैं स्पेंड कर दूंगी उन चीज़ों पे जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर वही मैं कम कैश लेके जाऊं, मतलब एक रीज़नेबल अमाउंट लेकर जाऊं, तो मैं वही चीज़ें बाय करूंगी जो मुझे वाकई में चाहिए होंगी। एक और बात के टाइट बजट में प्राइसी मटेरियल बाय करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो इसीलिए आर्ट सप्लाई की दो डिफरेंट रेंजेस हैं, स्टूडेंट क्वालिटी, आर्टिस्ट क्वालिटी। और अगर आप न्यू स्किल सीख रहे हैं तो आपका बहुत सारा टाइम अभी रेपिटेशंस में गुजरेगा, तो ज़रूरत नहीं है कि आप आर्टिस्ट क्वालिटी या महंगे पेपर्स और पेंट्स बाय करें। स्टूडेंट क्वालिटी आप बाय करें। दे जनरली नॉट good as artist quality, but they are cheaper. To begin with, it doesn't matter what you use but how you use it. So even the greatest art material cannot compensate for poor techniques. इसीलिए आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और good art products won't magically make you a talented artist. It's all depends on your practice, जो कि आपको परफेक्ट बनाती है। ऐसा कोई भी मैजिकल ब्रश एग्जिस्ट नहीं करता जिससे खुद ब खुद टेक्निक ड्राइव होती हैं।
सारा कमाल आपके हाथ का होता है। बातें करते करते हम अपने फेवरेट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, हॉबी क्राफ्ट। यहाँ पर हॉबी क्राफ्ट जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का सुपर स्टोर है, रिटेल चेन है इन द यूनाइटेड किंगडम। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। और भी बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने, क्योंकि दिसंबर है, क्रिसमस की छुट्टियां भी हैं, तो ऐसे मौकों पे तो ज़्यादा रश होता है। एंटर होते ही उन्होंने क्लब मेंबर्स के लिए ऑफर्स लगाई हुई हैं और कहा है कि फ्री ज्वाइन करें हमारा क्लब। वही ना, पैसे लेने की टेक्निक्स। और सारा स्टोर जो है उन्होंने क्रिसमस थीम पर डेकोरेट किया हुआ है। ये सेकंड फ्लोर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। चलिए नीचे चलते हैं और शॉपिंग शुरू करते हैं। वैसे भी ये बड़ा स्टोर है तो टाइम भी काफ़ी लग जाता है इधर, बिकॉज़ काफ़ी वैरायटी है, तो चीज़ें देखना, उनकी प्राइस और क्वालिटी कंपेयर करना, तो इसके लिए टाइम चाहिए होता है काफ़ी। तो मैं यहाँ कैलीग्राफी के लिए कुछ पेन्स देख रही हूँ, अगर कोई रीज़नेबल नज़र आ जाए तो। वाओ, लॉट्स ऑफ ब्रशेस। दिल करता है कि सारे ही घर ले जाओ। दो आई हैव लॉट्स ऑफ ब्रशेस इन माई हाउस, लेकिन मैं जब भी यहाँ आती हूँ कुछ ना कुछ ब्रश ज़रूर बाय करती हूँ। इसी तरह मेरे पास काफ़ी कलेक्शन होगी है ब्रश की। यहाँ पर देखिए, वाटर के लिए अलग ब्रशेस हैं, एक्रेलिक्स के लिए अलग और ऑयल पेंट के लिए अलग ब्रशेस हैं। स्टूडेंट क्वालिटीज़ अलग है, आर्टिस्ट क्वालिटी की रेंज अलग है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी लगा हुआ है। खैर, अब तो हम स्टूडेंट नहीं हैं। इसके अलावा कुछ चीप क्वालिटी ब्रशेस भी हैं, बच्चों के लिए अलग ब्रशेस हैं। काफ़ी वैरायटी है इधर ब्रशेस की। अब यहाँ से मुझे कुछ कैनवस बाय करने हैं, कुछ पेंट्स बाय करने हैं, तो देखती हूँ मैं क्या बाय करती हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन। ये आर्टिस्ट के लिए पेंसिल, ड्राइंग के लिए, स्केचेस के लिए। तो क्या है, वाटर बेस्ड वार्निश, मेड इन जर्मनी, फैबर कैसल। तो ये आई थिंक £2 की है। आई डोंट थिंक सो मैं इसे बाय करूँगी। और इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ पेपर्स हैं, ये भी बाय करने हैं मुझे डिफरेंट कलर्स में। और या वाइट नहीं मैं बाय करती, स्नो वाइट जो है वो एक, या चाइनीज़ वाइट, ये एक अच्छा कलर है बाय करने के लिए। ओह, अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे यहाँ पर घूमते हुए तकरीबन 1 आवर से ऊपर हो गया है। यहाँ पर टाइम ऐसे ही गुजरता है, पता ही नहीं चलता वक्त का। आप एंटर होते हो और बस खो जाते हो इधर चीज़ें देखने में, कंपेयर करने में, ख़रीदने में। तो मैं बस जल्दी से वाइंड अप कर रही हूँ ताकि मैं काउंटर में जाऊँ और बाय करूँ और जल्दी से घर जाऊँ और दिखाऊँ आपको कि व्हाट आई हैव बॉट। यहाँ से कुछ कैनवस उठाए हैं मैंने और अब मैं काउंटर की तरफ जा रही हूँ ताकि मैं पे करूँ। वहाँ पे भी लंबी क्यू लगी होगी, आई नो। खैर, बारी आ ही गई मेरी। चलो, here it is. There we go, thank you. So I got some points on it. I just need the date and the month. Okay, 14th of May. So the 14th of May. Yeah. Okay, I've added that for you. Okay. Do you get emails from us, okay? I didn't get any emails yet. I'll just read that back. F for Freddy, S for sugar, ADIA 212. Yeah. Okay, just need to make sure that you go onto our Hobbycraft page and make sure that you're opted in to get emails, and then you'll definitely get all your offers come through. Okay. Please.
Just at the front there. Is it? Yeah, I think so. Okay. There you go. There's your receipt. Okay, thank you. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग हैज़ डन। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, लेकिन अब घर चलते हैं और बाहर निकलते हैं यहाँ से। और बाहर तो काफ़ी अच्छा मौसम है, तो लेकिन बाकी बात अब घर जाके करते हैं। सो दिस इज़ द स्टफ आई हैव बॉट फ्रॉम देयर। और बारी बारी सबको देखते हैं और इसकी जो प्राइस है वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो वाइन चारकोल है। ये लॉन्ग और थिन चारकोल की स्टिक्स होती हैं। इसको जो है ग्रेप वाइन्स को बर्न करते हैं विदाउट एयर, तो तब ये बनता है। और ये जो है स्मोकी ड्राइंग्स के लिए और वेलवेटी टेक्सचर के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है। और 3 ब्रशेस बाय किए मैंने आर्टिस्ट क्वालिटी। जो वाइट ब्रश है वो वाटर कलर्स के लिए यूज़ होता है बेसिकली। और जो ब्लैक ब्रश है येलो बैंड के साथ वो एक्रेलिक्स के लिए है, स्टॉक्स लगाने के लिए, बड़े स्टॉक्स लगाने के लिए बड़ा ब्रश है ये। और जो ब्लैक ब्रश रेड बैंड के साथ है वो जो है ऑयल बेस्ड ब्रश है, ऑयल पेंटिंग के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिकली ग्रास के लिए और ट्रीज बनाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। और इसके अलावा ये कुछ स्मॉल ब्रशेस भी बाय किए मैंने कैनवस पे कैलीग्राफी करने के लिए। और ये कैलीग्राफी के लिए पेन है। और इसके साथ डिफरेंट साइज की निब्स हैं, वो साथ ही अवेलेबल है। कभी कभार जब हम कैलीग्राफी कर रहे होते हैं तो हमें स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, और स्टेंसिल मार्केट में बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ खुद का बनाना। तो उसके लिए ये मैंने जायरो कट ये बाय किया है खुद का स्टेंसिल बनाने के लिए। और उसके अलावा माइक्रो पॉइंटर बाय किया है 0.1 मिलीमीटर और 0.05 मिलीमीटर तक। ये बेसिकली स्केचेस के लिए होता है, और यहाँ बहुत थिन और वेरी फाइन लाइन ड्राइंग्स के लिए जो है इनको यूज़ किया जाता है। और ये ग्लिटर पेंट्स है, और इसमें 12 ट्यूब है और ईच ट्यूब 12 ml की है। और ये ऑयल पेंट्स हैं, और ऑयल पेंट्स ये भी 12 ट्यूब्स ही हैं, और हर ट्यूब जो है वो 12 ml की ही है। ये ऑयल पेंट्स के साथ मैंने फास्ट ड्राइंग मीडियम बाय किया है, क्योंकि जो लोग ऑयल पेंट्स करते हैं उन्हें पता होगा कि ऑयल पेंट्स जो है वो बहुत देर से ड्राई होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है इन्हें ड्राई होने में। तो इसलिए ये जो है फास्ट ड्राइंग मीडियम मैंने बाय किया है। इसमें मिक्स करके अगर ऑयल पेंटिंग को किया जाए तो जल्दी ड्राई हो जाती है वो। और उसके साथ ही ये स्केचेस के लिए स्किन कलर की पेंसिल्स हैं। और इसके अलावा डर्वन की कलर पेंसिल्स जो हैं पेस्टल कलर्स वो बाय किए मैंने। और इसके साथ सॉफ्ट पेस्टल वाइट स्टिक्स बाय की है। इसमें 6 स्टिक्स हैं इस पैक में। और साथ में ये डर्वेंट हार्ड चारकोल पेंसिल बाय की है। जो पहले आपको दिखाया था वो वाइन चारकोल था, वो सॉफ्ट चारकोल होता है, लेकिन ये हार्ड चारकोल है पेंसिल्स की फॉर्म में। 6 पेंसिल है इस बॉक्स में। ये फोम है टैपिंग के लिए। जब हम स्टेंसिल से कलर करते हैं तो फिर हमें टैप करना पड़ता है पेंट को। और इसके अलावा ये स्पाइरल बाउंड ब्लैक स्क्रैप बुक जो है वो बाय की है मैंने। इसके ऊपर स्केचिंग की जा सकती है वाइट पेंसिल से, वाइट चारकोल से, या जो वाइट पेस्टल स्टिक्स आपको दिखाई थी मैंने उससे। तो और इसके अलावा अगर हम एक्रेलिक्स भी ब्लैक पेपर पे यूज़ करें तो वो भी एक खूबसूरत काम होता है। इसके अलावा जो है कैनवस 2 पैक बाय किए हैं, ईच 40 बाय 40 सेंटीमीटर। और साथ में कैनवस 3 पैक जो है वो ईच 20 बाय 60 सेंटीमीटर।
और अगेन कैनवस 3 पैक बाय किया है, वो 25 बाय 30 सेंटीमीटर जो है इसका साइज़ है। और ये कैनफर्ड पेपर डिफरेंट कलर्स के बाय किए मैंने। इनको आमतौर पे चार्ट भी बोलते हैं, और बिग साइज पेपर होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। और साथ में मैंने 2 मेटेलिक कलर्स बाय किए हैं एक्रेलिक्स में, एक गोल्डन और एक सिल्वर। सो दिस ऑल वीडियो बिलोंग्स टू द आर्ट सप्लाईज एंड द शॉपिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।